आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली रूटीन बाय मीनाक्षी। राधे कृष्णा, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है आज मॉर्निंग से ही और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। जैसा कि मैं नहाने से पहले अपने घर की जो भी साफ़-सफ़ाई होती है उसी को करती हूँ सबसे पहले। तो सुबह उठ कर के मेरा रूटीन वही होता है कि मॉर्निंग में सबसे पहले अपना उठ कर के जो घर की सुबह की झाड़ू होती है उसको मैं निकाल देती हूँ, जिसको बासी झाड़ू बोलते हैं। तो पहले तो उसी को मैंने लगा दिया था, लेकिन उसके बाद अपना जो मेरे डस्टिंग वगैरह करने का काम होता है डेली का, इसको मैं करती हूँ और इसे करने में मुझे करीब 1 घंटा लग जाता है, आधा घंटा 1 घंटा। उसी हिसाब से मैं अपने क्लीनिंग को रूटीन में रखती हूँ। तो इसी को मैं यहाँ पे अभी इस टाइम पर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो घर है वो खुला है और बिल्कुल पास ही में जो है वो खेत भी है। तो हवा वगैरह जैसे उड़ती है तो धूल मिट्टी आती है और उससे क्या होता है, एक बारीक सी लेयर जो है वो डस्ट की लग जाती है। तो मुझे वो जो डस्ट है अच्छी नहीं लगती है लगी हुई, उसको ही डेली मुझे साफ़ करना होता है। तो मॉर्निंग में मेरा यही सबसे पहला काम होता है, डस्टिंग करने का नहाने से पहले सारी, और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा कर के सारे घर में फिर पोछा लगाती हूँ मैं। घर के सामान को कितना भी व्यवस्थित करके रख लिया जाए, लेकिन सुबह तक अगले दिन तक सारा सामान जो है वो अपनी जगह से अस्त-व्यस्त आपको मिलता ही है। तो मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि जो सामान मैं जहाँ रखती हूँ वो अपनी जगह पर ही बना रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे के लिए काम जो है वो बढ़ा हुआ मिलता ही है। और जैसा कि विंडो है मेरे घर में, जालियाँ हैं इनके अंदर, तो धूल जो है इन जालियों के अंदर बहुत जल्दी बैठ जाती है। सारी जालियाँ जो है वो सफ़ेद-सफ़ेद सी हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती हैं, तो इनको भी मुझे हर दूसरे दिन जो है वो साफ़ करना होता है। गेट, विंडो के गेट, इन सब पर जो धूल लगी रहती है उनको मुझे क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा खटकती हैं, जो भी डस्ट वग़ैरह होती है। मेरी शुरू से ही आदत है कि कहीं पर भी जो है मैं हाथ से कपड़ा मारे बगैर जो है वो नहीं रहती हूँ। मेरी अपनी ये शुरू से ही एक आदत है कि मैं जब भी साफ़-सफ़ाई करती हूँ, तो हर चीज़ को जो है वो साफ़-सफ़ाई करके ही रखती हूँ। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि बस मैंने जो सामान लिया उसको उठाया और रख दिया और बस झाड़ू-पोछा करके जो काम है वो निपटा दिया। मेरा शुरू से ही ये आदत है कि जब भी घर में जो मॉर्निंग का काम होता है, उसको साफ़-सफ़ाई कपड़े से हर जगह को क्लीन करना, पोंछना, ये सब चीज़ें मेरी लाइफ़ में मतलब ये शामिल है। तो सुबह का काम जो होता है वो मेरा इसी तरह से होता है और किचन का काम है ये, यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ। कुछ बर्तन थे तो इन्हीं को यहाँ पर मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। किचन में जो बर्तन है मैं रात के बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, ये सुबह मॉर्निंग के ही बर्तन हैं। और ये कुकर था मेरा, कभी आप लोग सोचे कि मैंने रात के बर्तन यहाँ पर रखे थे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रात में बर्तन बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ सिंक में अपने। मेरी सिंक जो है वो नाइट में बिल्कुल क्लीन रहती है। और यहाँ पर ये कुकर था जिसके अंदर मैंने आलू बॉयल करे थे सिर्फ़ अभी, तो इसको भी मैंने यहाँ पर साफ़ करके रख दिया है। कभी आप लोग सोचे कि मेरा ये नाइट के बर्तन है यहाँ पर, है ना? नहाने से पहले मैंने इन सबको साफ़ करके रख दिया है। और नीचे स्लिप के नीचे मेरे कुछ बर्तन जो है तास वग़ैरह रखे रहते हैं बड़े-बड़े, इनको भी मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर जैसे आटे वग़ैरह के हाथ होते हैं, सूखे आटे के या वैसे जो डस्ट वग़ैरह होती है आ जाती है, तो इनको भी मैं यहाँ पे डेली साफ़ करके रखती हूँ। ये देखिए, सारे में ऊपर से नीचे तक ये उतर के गिरा और है यहाँ सब। पर ये मेरी जो सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर का ये लेंटर है, आप देख सकते हैं। ये टूट-टूट कर के गिर रहा है डेली ही। अभी 2 दिन पहले मैं इसी तरह से यहाँ से झाड़ू लगा रही थी और बहुत सारा जो लेंटर था वो एकदम से गिर गया था। तो बस बालाजी की कृपा थी जो मैं बच गई थी उस टाइम पर। और ये इसी तरह से रोज़ गिरता है लेंटर। मतलब मानते नहीं है बच्चे, यहाँ पर आते हैं, पता भी नहीं चलता और ऊपर से आकर के इस तरह से इस पर कूद जाते हैं। और ये इस तरह से काफ़ी जो है ये खतरनाक हो रहा है, लेंटर जो टूट रहा है। और ये कभी भी किसी भी टाइम इसी तरह से टूट जाता है। इसको भी कराना है हमें अभी सही। सर्दियों में दिन जो है वो बहुत छोटा होता है और रात होती है बड़ी, तो काम करते-करते कब रात हो जाती है बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है। तो घर के जो काम होते हैं आप जितना निकालो उतने निकल कर आते हैं और ना करो तो कुछ भी नहीं है। तो यही होता है कि मैं घर के कामों में कुछ न कुछ जो है वो निकालती ही रहती हूँ जब भी मौका लगता है। मैं अपने आप को घर के ही
जो काम होते हैं उनके अंदर ही मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ। मैं कोई ना कोई ऐसा काम निकालती रहती हूँ घर के अंदर कि मैं अपने आप को बिजी रख सकूँ और मेरा मन भी लगा रहे। तो मैं यही सब करती हूँ। मेरा ये नहीं है कि घर के कामों को निपटाया और यहाँ वहाँ एक झुंड बना कर के या इधर-उधर खड़े होकर के नेगेटिव चीज़ें करनी। वो चीज़ मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है और इस वातावरण में मैं अपने आप को रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि जब मुझे खुद ही पसंद नहीं है तो मैं उस वातावरण में जाती भी नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे आस-पास पॉज़िटिव चीज़ें रहें, अच्छी विचारधारा रहे, अच्छी विचारधाराओं का माहौल रहे। तो वही सब मुझे पसंद है और वही सब चीज़ें मैं अपने अंदर भी रखना चाहती हूँ। तो बस यही सब चीज़ें हैं कि मैं अपने आप को घर के कामों में ही व्यस्त रखती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद चीज़ नहीं है ये कि इधर-उधर की बातें करना या गलत माहौल, मतलब अपने आप को गलत माहौल में डालना। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व करने की। और सारा काम करने के बाद अब पूजा मैं कर रही हूँ और ये रहे मेरे ठाकुर जी, आज का श्रृंगार इनका। और सारे कामों से फ्री होकर के ही मैं कोशिश करती हूँ अपनी पूजा करूँ, क्योंकि कम से कम आधा घंटा जो होता है वो मेरी पूजा में लगता है और ये टाइम मैं बहुत ही सुकून महसूस करती हूँ भगवान के सामने बैठ कर के अपनी पूजा करते हुए। और यहाँ जो मैंने टमाटर बॉईल करे हैं उनको ग्रेवी बना लूँ। और आज खाने में मैंने बनाया था मटर मशरूम की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो ये रेसिपी की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी मटर और मशरूम की जो सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, किस तरह से बनाती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं ये वीडियो देखना तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ में रेसिपी वही शेयर करती हूँ उसी तरह से बना कर के कि आप घर के मसालों से ही उस सब्ज़ी को, उस रेसिपी को घर के अंदर कभी भी बना सकें। जो घर के नॉर्मल मसाले होते हैं, सिर्फ़ उनको इस्तेमाल करने का तरीका होता है हर सब्ज़ी के अंदर, जो नॉर्मल आप घर के अंदर मसाले इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं ये तो नहीं कहती कि मैं हर चीज़ में बहुत ज़्यादा परफ़ेक्ट हूँ, खाना बनाने में या किसी भी चीज़ में। लेकिन जो भी मुझे कुछ आता है मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करने की, और ये इच्छा भी मैं रखती हूँ कि मैं कुछ सीखूँ भी। तो ये भी चाह एक इंसान के अंदर होनी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं सोचती हूँ। कुछ सीखने की चाह रखना, अपने आप को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ, हम बिल्कुल पूरी तरह से परफ़ेक्ट हैं। अगर इंसान मन के अंदर ये सोच कर के चले कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो उसे सीखने की भी चाह मन में अपने आप से ही होती है। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बच्चे में हो या बड़े में हो, अगर उसे कुछ करना है तो वो ज़रूर उस चीज़ के लिए अपने आप से ही कोशिश करता है। और जिसके अंदर लगन ही ना हो, तो उसके पास अपनी सफाई पेश करने के बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं, बहुत सारे बहाने होते हैं बचने के लिए। यहाँ पर हो चुकी है रात और जो कपड़े मैंने धोए थे वो सभी को मैंने तय कर कर के रख दिया है, और कुछ कपड़े थे जिनको प्रेस करके मैंने रख दिया है। आज जो है ठंड काफ़ी है और शाम का काम मैं करके हट चुकी हूँ और अब मुझे बनाना है खाना। सारा काम मैंने कर लिया है अब शाम का। चाय वगैरह सब बच्चों ने सबने पी ली है। भोग लगा दो। भोग लगा। बस अब यहाँ पर चल रही है रात के खाने की तैयारी। मैं रात के खाने में बना रही हूँ मेथी के पराठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है मेथी के पराठे, बथुए के पराठे।
या फिर आलू गोभी जिस भी चीज़ के हो पराठे इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। कचौड़ियाँ वगैरह ज़्यादा इतनी पसंद नहीं है इनको। तो मैं इनके लिए पराठे बना रही हूँ और सब्ज़ी जो थी वो मेरी सुबह की रखी थी, इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी। और सबका खाना होने के बाद में किचन को मैंने साफ़ कर दिया था पूरी तरह से, बर्तन वगैरह क्लीन करके रख दिए थे। और उसके बाद कुछ सब्ज़ी ली थी जिसको मैंने धो कर के रखा था। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ टच करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है अपने चैनल को, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय श्री राम, खुश रहिए।